Hello students, welcome back to your physics concept class. As you already know that it's Saturday today and it's a time for your objective question sessions, and today's the session is session number 12th with the topic friction. So let me start our class of day. तो चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू द फ्रिक्शन, उसको देखने के लिए सी ऑन योर स्क्रीन. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: अ बॉक्स ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ ए कार. द बॉक्स वुड रिमेन स्टेशनरी until the car attains a maximum acceleration. Coefficient of the static friction between the box and the roof of the car is 0.2 and acceleration due to gravity g is given 10 meter per second square. The maximum acceleration of the car for a box, for the box to remain stationary is. There are 4 options in the questions as always: A, B, C and D. For solving the question and know the right option, now returns back to the board. Okay, so this is your question number first. According to question क्या कह रहे हैं कि किसी कार की रूफ के ऊपर एक 2 kg का मीन जिसका मास 2 kg है, एक ब्लॉक, जैसे ये रूफ एज्यूम कर लेते हैं और ये ब्लॉक एज्यूम कर लेते हैं, और ये कार मूव कर रही है. ठीक है, ये स्टेशनरी रुका हुआ रखा हुआ है. तो मीन्स अगर कार का मोशन इधर है तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ रूफ ऑफ कार एंड ब्लॉक किधर होगा? इधर होगा. और इधर लगने वाला फोर्स कितना होगा? F इक्वल्स टू ma. और ये कह रहे हैं कि ये कितने मैक्सिमम एक्सीलरेशन तक ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा. तो सिंपल है, जब तक ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द मोशन ऑफ कार इस डायरेक्शन में, तब तक ये स्टेशनरी रहेगा. तो कंडीशन क्या हुई? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एम ए और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात हो रही है, इक्वल्स टू एफ का मतलब क्या होता है? म्यू एम जी. द फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल्स टू म्यू आर, वेयर आर इज द रिएक्शन, दैट इज इक्वल्स टू एम जी. So here m is cancel out. Okay, a maximum can be calculate. A maximum is equals to mu into g. Mu is given in the question 0.2 and g is 10. So it is 0.2 and g is 10. By multiplying we have just 2. Unit of acceleration is meter per second square. So maximum acceleration of the car should be 2 meter per second square. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन. और सही ऑप्शन कौन सा होगा इसको जानने के लिए वंस अगेन सी ऑन योर स्क्रीन. नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द ऑप्शन ए इज 8, द ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड. सो द राइट option is D. This is the correct answer. Okay, so you can note down the solution of this question by pausing the screen. Okay, now the question second, for see the question, see on your screen. So this question is: a man drags a block of 10 meter, block through 10 meter on the rough surface. The mu is given 0.5, that is the friction coefficient of friction is given 0.5. A force of 0.3 kilonewton, under root 3 kilonewton acting at an angle 30 degree from the horizontal direction. The work done by the applied forces, options are A, B, C and D, that is 0, 15 kilojoule, 5 kilojoule and 10 kilojoule. So which one should be the right option for this? Returns back to the board. In the question these values are given. The coefficient of friction given है, F given है और एंगल गिवन है.
तो द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। कैसे होगा? ये ब्लॉक है, जिस सरफेस पे ये रखा गया है उसको ये एज्यूम कर लेते हैं, और इस पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है, ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक पे जो फोर्स यहाँ अप्लाई किया गया वो इस डायरेक्शन में है, एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल, इसको अप्लाई किया है। तो वी कैन रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट, दिस इज एफ cos 30 and this is f sin 30। और मूवमेंट गिवन है क्वेश्चन में, मूवमेंट की तरह ब्लॉक कितना मूव किया है वो भी गिवन है। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, so you can see the block moves through 10 meter, now returns back, so f is given 10 meter, तो इसको 10 मीटर ट्रेवल कराना है। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? दिस अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस डायरेक्शन में होता है f cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल। तो फाइंड आउट आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो द वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एफ cos थीटा, दैट इज f इज गिवन √3 किलो न्यूटन, किलो को कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे, f इज गिवन 10 एंड cos 30, okay, this is √3 into 10⁻³ into 10, cos 30 की वैल्यू √3/2, this is 2 5 जा, and √3 into 3 that is 3 into 5 15 into 10⁻³ joule, it can be written as 15 kilojoule। So which should be the correct option? Once again see on the screen. So now you can see on your screen the option V is correct because its value is 15 kilojoule. So now returns back to the board. The answer is option V. This is the answer. Now you can note down this question also by pausing the screen. Okay. Now for our third question, once again see on the screen. Now you can see on your screen the question. A boy of mass 40 kg is climbing on a vertical pole at a constant speed if the coefficient of friction between his palm and the pole is 0.8 and gravity is given 10 meter per second square. The horizontal force that he is applying on the pole is, four options in the question, A, B, C and D, 300, 400, 500 and 600. So which option is correct? For solving the question, now return back to the board. Okay, these values are given 0.8 gravity and mass of the boy. Let me understand concept behind the question. ये तो हो गया पोल, और यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट सपोज कर लेता हूँ, जो भी जिस तरीके से आपने ग्रिप करेंगे पोल को बाई बी और पाम, वो इस तरीके से होगी। ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स ये कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एक्शन होगी, और एक्शन की रिवर्स ये पोल क्या करेगा, उतनी रिएक्शन अप्लाई करेगा। अब इसका वेट कहाँ वर्क करेगा? अगर ये पर्सन है, वर्टिकल डाउनवर्ड, और जब आप पोल पे ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आप एक क्या करेंगे, आपकी पाम का मोशन तो ऑलमोस्ट नीचे की तरफ होगा, रिलेटिव मोशन। द फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन, द फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज वो मोशन का ही अपोज करे, जो दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो जब आप पोल को पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आपके पाम्स ऑलमोस्ट नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेंगे, और उसका अपोज करने के लिए फ्रिक्शन की तरफ वर्क करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन तो आप देख रहे हैं वेट से बैलेंस हो रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये आपको कैलकुलेट करना होगा, जो कि रिएक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है
फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन, ओके। और ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, तो इट मीन्स हेयर mg इज इक्वल्स टू म्यू एन। तो यहाँ पे हम n कैलकुलेट कर लेंगे, n कैलकुलेट करेंगे तो mg अपॉन म्यू, m इज यहाँ पे भी स्मॉल कर लेते हैं, 40, g is given 10 and mu is given 0.8. By removing this decimal we have 100 here, 8 5 ja, and this is 500 Newton. This is the reaction, normal reaction, and the horizontal applied force is just balances by this normal reaction. So therefore the F, the horizontal force, must be equals to this reaction, that is 500 Newton. So this is the solution of this question. And what is the correct option? Once again see on the screen. Now you can see on your screen the option A is 300 Newton, option B is 400 Newton, option C is 500 Newton, and option D is 600 Newton. So option C is 500. It means it is the correct option. Now returns back to the board. So its answer is option C is correct. Okay. So once again you can note down this. Now our next question is question 4. For this question, once again see on the screen. So your question number 4 is a block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section given by equals to x cube upon 6. Okay. If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without flipping it. Options are A, B, C and D. 1 by 6, 2 by 3, 1 by 3 and 1 by 2 meter. 4 options are given in the questions. Okay. तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वंस अगेन रिटर्न्स बैक टू द बोर्ड. सॉरी, दीज वैल्यू आर गिवन. जो वर्टिकल ब्लॉक को ऊपर तक ले जाना है, किस हाइट तक, मीन्स इस y की मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, दैट इज dy dx, और y की वैल्यू यहाँ पे है एक्स क्यूब अपॉन 6. इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या होगा, 3x स्क्वायर अपॉन 6, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2. एंड बिकॉज dy बाई डी एक्स ये क्या होती है आपको पता है, स्लोप होती है, दैट इज tan थीटा. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. और आल्सो वी हैव इन द फ्रिक्शन द म्यू, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू दिस इंक्लिनेशन tan थीटा. So the value of mu is given 0.5. So now x square upon 2 if tan mu is given 0.5. Now we can solve the value of x. X square equals to 0.5 into 2, that is 1. So by solving this we have x equals to plus minus 1. स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है, और जब x 1 आ गया तो y तो हमें पता चल जाएगी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है. So therefore y is equals to x क्यूब अपॉन 6 गिवन इन द क्वेश्चन. या वैल्यू पुट कर दीजिए 1 का क्यूब अपॉन 6, दैट इज 1 बाई 6. सो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 इन मीटर. ओके, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो फॉर नोइंग द राइट ऑप्शन इन द क्वेश्चन, once again see on the screen. So you can see on your screen your option A is 1 by 6. So this is the correct option. Now returns back to the board. So the right answer is answer A. This is the right option. इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन को. ओके, now our next question, the question number 5. Once again see on the screen for the question. Now you can see the question is a force of 20 Newton is applied on a body of mass 20 Newton of mass 5 kg.
resting on the horizontal plane, the body gains a kinetic energy of 10 joule. Kinetic energy of body भी given है 10 joule. After it moves a distance 2 meter, means displacement भी given है 2 meter. The frictional force is, options are A, B, C and D, that is 10 Newton, 15 Newton, 20 Newton and 30 Newton. Okay. So which one is the correct option for solving the question? Now returns back to the board. Okay. ये कंडीशन है, ये ब्लॉक है, ये हमने किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रखा है और ये जितना डिस्प्लेसमेंट गिवन है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर अगर ये मूव करके आया है तो इसने 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लिया है. ओके, तो व्हाट इज द वर्क डन, द फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें फ्रिक्शन कितना अप्लाई हुआ होगा वो आपको कैलकुलेट करना है. और ऑलरेडी इस ब्लॉक पे F, ये F अप्लाई किया हुआ है. ओके, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हाफ mv² द काइनेटिक एनर्जी. इसलिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी वेलोसिटी अचीव की होगी पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं. इट इज गिवन 10, so b² is equals to 10 into 2 upon m. m is given 5 to here, this is 4. So b is equals to √4, that is 2 मीटर पर. तो इसने जो वेलोसिटी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ था और ये वेलोसिटी अचीव कर ली, मीन्स द इनिशियल इज 0 एंड फाइनल इज 2 मीटर पर सेकेंड. सो फ्रॉम b² इक्वल्स टू u² प्लस 2af. यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका कैसे, 2af इक्वल्स टू b² माइनस u² और a इक्वल्स टू b² माइनस u² अपॉन 2f. वैल्यू पुट कर दी है, b इज 2, इसका स्क्वायर u इज 0 अपॉन 2 इंटू f इज गिवन 2, दिस इज 4. 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 1. सो a इज 1 मीटर पर सेकेंड. इसका ये तो आ गया एक्सेलरेशन. ओके, इस ब्लॉक में जो यहाँ तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और ये अप्लाइड फोर्स है, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें f' सपोज करते हैं इसको, ये m कितना है 5 और a है 1, दिस इज 5 न्यूटन. यहाँ पर तो अप्लाइड फोर्स कितना था 20 न्यूटन, लेकिन ये जिसने इसको मूव कराया है इस पे अप्लाइड फोर्स वो कितना है, जस्ट 5 न्यूटन. तो सिर्फ 5 न्यूटन वर्किंग में आया. एक्सेलरेशन जिसने प्रोड्यूस किया वही तो वर्किंग में आया, तो एक्सेलरेशन जस्ट 1 था, मास m था, ये वर्किंग में आया. तो फ्रिक्शन कितना रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना रहा होगा, तो F इज इक्वल्स टू दिस कैपिटल F जो अप्लाइड है और इसमें से ये जो ma हमने कैलकुलेट जितना इसको एक्सेलरेशन मिला है, इट मीन्स ये अप्लाइड इधर लग रहा था और फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा F. तो इस F ने मिलके क्या किया, इसको रिजल्टेंट क्या हुआ, f' जो ब्लॉक को मूव करा पाया. तो कंडीशन क्या हुई, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू f'. तो दैट इज f इक्वल्स टू f माइनस f'. और f' की वैल्यू हमने क्या, ma, तो f इज गिवन 20 माइनस दिस इज 5, दैट इज 15 न्यूटन. सो द 15 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज 15 न्यूटन. फॉर नोइंग द राइट ऑप्शन, नाउ रिटर्न्स बैक टू द screen. So you can see which one is the right option. Right option is option B, where the value of friction is given 15 Newton. Now returns back to the board. So its right option is B. Okay. Once again you can solve this question. Now our next question is question number 6. So see on the screen. Given in the figure are two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton respectively. These are being pressed against the ball by a force F as shown. If the coefficient of friction between the blocks, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको हम μ1 सपोज कर सकते हैं, वो 0.1 गिवन है. एंड बिटवीन द ब्लॉक्स B एंड द बॉल इज 0.15, मीन्स μ2 इज 0.15.
the frictional force applied by the ball on the block. B is 4 options in the questions, A, B, C and D. 100 Newton, 80 Newton, 20 Newton and 150 Newton are given. Okay, so for solving the question, now returns back to the board. Okay, these values are given. डायग्राम में एक बार आपको शो करके दिखाता हूँ. एक ब्लॉक ये है जिसको A सपोज किया गया है, कि बड़ा ब्लॉक है जिसको B सपोज किया गया है. ठीक है, और ये बॉल है इसके पास में. ओके, ये ब्लॉक है, इस पे अप्लाइड फोर्स एक अप्लाई किया गया है F, और ये वैल्यू फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में. तो ये स्टेशनरी रुका हुआ है, मीन्स इसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है और इस पे जो वर्क कर रहा है वो 100 न्यूटन है डाउनवर्ड. ठीक है, तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा वेट की वजह से, इसको रोकने के लिए इस पे फ्रिक्शन की तरफ वर्क करेगा F. इसको हम F1 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट हैं तो 2 फ्रिक्शन होंगे. F1 ये ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है, लेकिन ये बॉल जो है, ये बॉल इस ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी ये आपको निकालना है. ठीक है, वो क्या करेगी, वो इधर से करेगी इसकी रिएक्शन N, जिसकी वैल्यू हम सपोज कर रहे हैं. तो जब ये ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इस पे फोर्स इतना अपवर्ड है तो 100 न्यूटन, और यहाँ बॉल और इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पर F2 यहाँ वर्क करेगा. ठीक है, लेकिन जब ये ब्लॉक इसके साथ में आ गया तो F1 किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, तो इस पर डाउनवर्ड कितना लग जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू F1 ये भी डाउनवर्ड ही आ जाएगी इसके केस में, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ रोकना है तो ये फ्रिक्शन इस पर वर्क करेगा. ओके, सो वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. दिस जो आपकी गिवन कंडीशन है वो F2 किसको यूज होगा, F1 प्लस 100 न्यूटन, और F1 इज इक्वल्स टू m दिस 20 न्यूटन, दैट इज 20 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन. नाउ द फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 120 न्यूटन. तो विच शुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन. Once again returns back to the screen for knowing the options. So you can see in your options, A is 100 Newton, B is 80 Newton, C is 120 Newton and D is 150 Newton. The frictional force applied by the ball is कितना होगा आपका, 120 Newton. So now returns back to the board. So your option is option B is the correct option. Option B, sorry, option C is the correct option. 120 is the C option. So now this was our last question of the day for this particular objective session, that is session 12. Now we will meet in our next objective question session 13th at next Saturday. Till then, goodbye and enjoy.